सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर, और गब्बर स्टाइल में आए हैं। यानी गब्बर सर आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी डीके गोयल की, आज है उसका लेक्चर थर्ड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अब तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया, उसके कुछ हमने क्वेश्चंस देखे। देन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना देखा, हमने पार्टनर्स कैपिटल देखा, हमने कमीशन देखा, हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखा। आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ लोन के बारे में, है ना, उसके साथ साथ ड्राइंग्स के केस के बारे में, ठीक है। और देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये चीज तो देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप एप्रोप्रिएशन वाली चीजों में नहीं जाते थे जब तक कुछ स्पेशल लाइन नहीं दे रखी हो। तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। ABC partners है sharing profit and loss in the ratio of their capital which were rupees 6 lakh 4 lakh respectively on 1st April। यहां पर आपसे कह रहा है बोथ पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलेगी, ओए होए होए होए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी बदोबदी बदोबदी, और ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट। अब ये जो रेंट है बेटा, ये जो रेंट है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि देना ही देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2023 ए और बी दोनों ने लोन दिया है फर्म को, और साल में आपको लॉस हो गया सर। आपने बताया था सर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को देखते हैं, बट यहाँ लॉस दे रखा है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। ओके सर, ठीक है। फॉर्मेट डिंग 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 डिंग। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, यानी इसमें आने वाले सारे खर्चे डेबिट साइड में और फायदे सारे क्रेडिट साइड में। तो अब जरा देखिए, लॉस दे रखा है तो लॉस का आएगा, लॉस आएगा हमारा डेबिट साइड में। लॉस कितना है? 17,250। टू लॉस 17,250, ये हमको दे रखा है लॉस। उसके बाद सर रेंट देना पड़ेगा, ए को रेंट मिलेगा क्वार्टरली, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली, यानी कि 24,000। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं सर। तो 24,000 इंटू 4 करोगे 96,000 आएगा। तो टू रेंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, रेंट 96,000 का। उसके बाद जो ये दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने फर्म को लोन दिया है तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगी। कोई भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हम कितना परसेंट इंटरेस्ट लेके चलेंगे बेटू? 6%। कितना? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, कोई ना रोके, ठीक है। तो ए ने लोन दिया है सर 1 लाख का, और कब दिया है? जुलाई में, यानी जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 हटा दो, कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो 9/12 और इंटू 6%, 1,2,0,0,0,0, 9,000, तो 4,500 इंटरेस्ट मिलेगी किसको? ए को, लोन पर। और 2 is, या फिर एंड डाल दे रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ए का
ए को कितना मिलेगा 4,500। अब क्योंकि बी ने 50,000 दिए हैं, उसी डेट पर दिए हैं, तो मैं आधा कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी को कितना मिलेगा, इसका आधा 22,50, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, 5, 7 और 6। तो अगर मैं इन सबको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ 7,500, 18,000, 24,000, ये 1,20,000 आ गया टोटल। तो ये 1,20,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर। अब चाहो तो यहाँ पर बाय लॉस दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस को पार्टनर से बांट दो या यहाँ बांट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने पार्टनर है, ए एंड बी। लॉस कितना हुआ है, 1,20,000 का। और रेशियो क्या था, रेशियो का एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। यहां पे कह रहा है उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो देखो 6 लाख और 4 लाख, तो 6, 4, तो ये 3 से, ये 2 से, 5 0 5 0 कॉमन है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो 1,20,000 को ए को बांटेंगे 3/5 करके। 5 कैसे आया सर, दोनों रेशियो को जोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 5 से, तो 5 2 जा 10, 4 0 0 0, तो 24,000 इंटू 3, 72,000 में ए को झेलना पड़ेगा, और 2 करेंगे तो 48,000 बी को करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ये ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है बेटू। यहां पर आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है कैपिटल के रेशियो में। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, ओके। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 45,000। अब जहां तक मुझे लग रहा है ये 10 लाख का 8% 80,000 हो गया, और 5 लाख का 8% 40,000 हो गया। यानी कि इस केस में आप देख रहे हो कि जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं हुआ है जितना हमें एप्रोप्रिएशन की चीज देनी है। सर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम सिंपली क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है हम उसी को उनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही बांट देते हैं। मतलब सर यहां पर ये कितना दे रखा है 45,000 का, तो आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। छोटू सा बनाएंगे क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट करनी है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपने यहां डाला बाई प्रॉफिट कितना 45,000, कितना लिया बाई प्रॉफिट 45,000। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि सर क्वेश्चन में ये तो मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमें प्रॉफिट भी हुआ है, बट हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है जिससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जो प्रॉफिट होगा ना बेटू, उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देंगे उनके कैपिटल के रेशियो में। तो देखो यहाँ ये 10 लाख है और यहाँ ये 5 लाख है, तो ये 1 और ये 2, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। 45,000 को अगर मैं 2/3 करता हूं तो 30,000 आ जाएगा। एक्स का 30,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वाई का कितना आ गया 15,000। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बेटू, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 ए है और यहाँ पर कुछ बातें आपसे करना बनता है बेटा। अब आपका टॉपिक आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब सर जो पार्टनर्स हैं उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला है, लेकिन जब भी ड्राइंग्स होती है बेटू, ड्राइंग्स आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड इंटरवल और एक होती है नॉन फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल वो वाला नहीं, लंच वाला नहीं ना रहा है, तो जहाँ पे अपना भी लंच खा लेते थे और दोस्त का भी लंच खा लेते ना। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में मालूम है कि जो पार्टनर है वो हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग्स करेगा। ये तो हमारा फिक्स्ड इंटरवल है। लेकिन नॉट फिक्स्ड में आपको नहीं मालूम कि पार्टनर कब ड्राइंग करेगा। कभी 1 महीने बाद कर रहा है, कभी 2 महीने बाद कर रहा है, कभी 6 महीने बाद कर रहा है, कभी साल की शुरुआत में कर रहा है, कभी साल के बीच में कर रहा है, तो वो हमारा नॉट फिक्स्ड है। अभी फिलहाल हम समझेंगे नॉट फिक्स्ड वाला। नॉट फिक्स्ड इंटरवल में हमारे पास ड्राइंग्स को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब किसे करते हैं, देखिए यहां पर ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर अशोक गुप्ता है, पार्टनर है, इन्होंने ड्राइंग्स करी है और ये जो आपको ड्राइंग्स दिख रही है ये नॉट फिक्स्ड है। आपको तो देख के लग रहा हो सर ये तो हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है, तो ये नॉट फिक्स्ड कैसे हो सकती है। आप देखो पहले उसने करी अप्रैल में, कब करी, अप्रैल में करी, उसके बाद करी जून में, उसके बाद करी सितंबर में, उसके बाद करी दिसंबर में और उसके बाद करी जनवरी। यानी कि पहले अप्रैल के बाद मई छोड़ दिया, जून में करी, जून के बाद जुलाई छोड़ दिया, अगस्त छोड़ दिया, सितंबर करी, सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ दिया, नवंबर छोड़ दिया, दिसंबर में करी और फिर जनवरी। यानी कि फिक्स नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ऐसे केस में हम हर दो मेथड है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। सिंपल में हम बार बार इंटरेस्ट निकालेंगे और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। प्रोडक्ट में हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे और लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो पहले हम समझते हैं सिंपल मेथड को, ठीक है। सिंपल मेथड से हम कैसे करें, सिंपल मेथड में सबसे पहला देखिए, सबसे पहले ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को करी है और ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च को। जब उसने 30 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो कितने महीने की ब्याज देनी पड़ेगी उसे, लमसम 11 महीने। यस सर। कितना पैसा निकाला है 8000। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 8000 इनटू मंथ्स 11/12 इनटू इंटरेस्ट, कितनी रेट है 9% है, 9%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0। अब ये आपका आ गया 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 11 660। ये पहले का आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड केस का देखेंगे। सेकंड केस का देखेंगे 30 जून 6000 रुपए। तो 30 जून से लेकर 31 मार्च यानी अप्रैल मई जून 3 महीने घटा दूं 9 महीने बचेंगे। ओके, कितना 6000 रुपए निकाले हैं, 9 महीने की ब्याज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट है 9%। 0 0 0 0 3 3 9 3 4 12 4 1 4 4 1 4 4 5 अब ये आ गया 15, 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 9 करोगे तो आएगा 405। ठीक, नेक्स्ट करेंगे ऐसे ही 30 सितंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का निकालना है 5000 रुपए।
5,000 रुपये, 6 महीने ब्याज और 9%। तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 0 0 2 बन जा 2, 25 into 9 करेंगे तो ये आएगा 225। अरे 4 केस में यहाँ हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दिसंबर 31 दिसंबर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की इंटरेस्ट, जनवरी फरवरी मार्च कितने पर 12,000 रुपए। तो फोर्थ हम ये निकाल लेते हैं, फोर्थ वाला भी निकाल लेते हैं। 12,000 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और 9%, 0 0 0 0 12 1 0, 10 इंटू 3 30 और 30 इंटू 9 यानी कि 270। ठीक है, अब हम देखते हैं 31 जनवरी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 10,000, ठीक है, कितना 10,000 यानी कि फरवरी मार्च 2 महीने की ब्याज यहां निकाल लेते हैं। कितना अमाउंट है 10,000, 10,000 इंटू 2 मंथ इंटू 9%, 2 1 2 2 6 12, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0, 50 इंटू 3 150। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ 600 और 400, 1000 और 400, 1400 और 1500, 1500 में 60 65 और ये आपका 90 और 90 और 70, 160 160 और 50, 210। तो 1500 और 210 यानी कि इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 1710। ये तो था सिंपल मेथड। इसमें हमने क्या करा, हर कंडीशन को अलग अलग निकाला। अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करता तो हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, कैसे 1 2 3 4 गेट ऑन द dance floor, 1 2 3 4 गेट ऑन द dance floor। देखो 8,000, ठीक है, 8,000 कितने महीने 11 महीने। हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 88,000। उसके बाद 6,000, 6,000 में कितने महीने थे 9 महीने थे, तो 6,000 इंटू 9 कितना आ जाएगा 54,000। अब हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आप देखो 5,000, तो यहाँ पर कितना है 5,000, 5,000 कितने महीने थे, ये आपके थे 6 महीने, तो 5,000 इंटू 6 ये आ जाएगा आपका 30,000। उसके बाद अगेन 12,000, 4 महीने थे शायद, 12,000 3 महीने, 12,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 36,000। उसके बाद लास्ट में क्या था 10,000 2 महीने थे, तो 10,000 इंटू 2 यानी कि ये आ गया 20,000 रुपए। अब इन सबको जोड़ लो, अब इन सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ अमाउंट आएगा इंटू 9% और इंटू 1/12, इंटू 1/12, इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आपका 1710 ही आएगा। चाहे आप सिंपल से करो या प्रोडक्ट से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वैसे क्वेश्चन जो हमने करा है, तो इसको आप दोनों मेथड से ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल से भी और प्रोडक्ट से भी। ठीक है, अब यहां कहानी आती है आपकी नॉट फिक्स, तो आपने समझ लिया। अब कहानी आती है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है जहां पर जो हमारे पार्टनर है,
जो पर्सन है वो हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के लास्ट में, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद पैसे निकाल रहे हैं। अब पैसे निकाल रहे हैं तो यहां पर फॉर्मूला क्या रहता है सर? यहां पर फॉर्मूला रहता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स multiplied by average period upon 12 into rate upon 100। देखिए टोटल ड्राइंग्स का मतलब है उसने कितना पैसा निकाला। अगर वो 5000 हर महीने निकाल रहा है और पूरे साल तक निकाल रहा है तो 5000 इंटू 12। अगर वो 6 महीने तक निकाल रहा है तो 5000 इंटू 6। 9 महीने तक निकाल रहा है तो 5000 इंटू 9। 3 महीने निकाल रहा है तो ये तो टोटल ड्राइंग्स आ रही है। क्वार्टर निकाल रहा है 4 से मल्टीप्लाई। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 100 आ गया। बट आपके लिए जो नई चीज रहती है वो रहता है एवरेज पीरियड को निकालना। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा कि ये सब कैसे काम करता है। देखो बेटा एवरेज पीरियड में क्या होता है? एवरेज पीरियड में हमें पहले तो फॉर्मूला याद रखना है और जब भी आप एवरेज पीरियड लगाओगे आप प्लीज बेटू फॉर्मूले से ही लगाइएगा। आप रटना नहीं, लॉजिक समझना है आपको। फॉर्मूला होता है सर मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस month remaining after last drawing upon 2। ये फॉर्मूला में याद रखना है। जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी कितने महीने बचे, जब लास्ट करी कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, पहले हम बात कर लेते हैं ईयरली की। आपसे कह रहा है जो पार्टनर है और हम साल ले लेते हैं हमारी जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है बेटू, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपसे कह रहा है जो पार्टनर है वो हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मुझे बता जब उसने पहली ड्राइंग करी होगी तो वो कब करी होगी सर? पहली ड्राइंग करी होगी उसने 1 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 दिसंबर को। यस सर, ओके। जब पहली ड्राइंग करी है तब हमारे पास कितने मंथ बचे हैं? पूरे 12 के 12 ही हैं क्योंकि साल की शुरुआत में कर दी। और जब आखिरी ड्राइंग करी तब कितने महीने बचे? 1 महीना बचा है अपॉन 2, 13 अपॉन 2 यानी कि 6.5 बिगिनिंग वाली थी उसमें। अगर सर ये हमसे कहता मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर पूरे साल वाला केस है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो हम क्या करते? पहली ड्राइंग कब हुई होती? 15 जनवरी को और आखिरी कब होती? 15 दिसंबर को। अब पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे बेटू? सर पहली ड्राइंग करने के बाद 11 महीने तो पूरे ही हैं और आधा जनवरी है तो 11.5 और आधा दिसंबर अपॉन 2, 12 अपॉन 2 यानी कि 6 मंथ। ये हम क्या निकाल रहे हैं सर? ये हम निकाल रहे हैं कि इतनी ब्याज, इतने महीने की ब्याज तो वो देगा ही देगा। अभी आपने मंथ कैलकुलेट करे थे तो एक तरीके से मंथ ही है लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग फॉर्म में, ठीक है। अगर सर एंड वाला केस होता तो पहली ड्राइंग को कब करता? 31 जनवरी को, आखिरी कब करता? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो जब पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे सर? 11 रह गए हैं। दिसंबर में कुछ नहीं बचा, अपॉन 2, 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5 मंथ। ये तो केस है जब पार्टनर पूरी साल ड्राइंग कर रहा है। कभी कभी क्वार्टर में दिक्कत आती है तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो हम समझेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और ये आपकी बुक का 26A है। गोपाल गोपाल
गोपाल एक पार्टनर है फर्म में और वो 1000 पर मंथ निकाल रहा है लगातार ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि कौन सा केस है बेटा, बिगिनिंग वाला केस है, ठीक है। और अब इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोपाल। देखिए बेटा, आईओडी इज इक्वल टू कितना कर रहा है वो, 1000 रुपए पर मंथ, तो 1000 इंटू 12। और बेटा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग वाले केस में क्या बताया था, बिगनिंग वाले केस में 12 प्लस 1 13.2 6.5 आया था, 6.5 अपॉन 12 और रेट कितना है 15%। बट एक चीज का याद रखिएगा, आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो यहां पर उल्टे दे रखे होते हैं। यानी बहुत से क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं ना जिसमें इंटरेस्ट और ड्रॉइंग आपको बेटू गिवन होगा, आपको अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकालना पड़ सकता है, तरह तरह कुछ भी करवा सकता है ना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूंगा तो यहां नीचे 0 बढ़ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 12 से 12 कट गया, 65 into 15 करेंगे, 10 करेंगे तो 650 और 65 का आधा हो गया हमारा 300 325, तो यानी कि ये हमारा आ गया 975। एक बार यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, 5 5 जा 32 5 6 5 7 9, ठीक है सही है। तो ये कितना आएगा 975। अब ये उसी का बी वाला है 26B। अब यहां पर कह रहा है x y z 3 अलग अलग पार्टनर है, यू आर इन्फॉर्म्ड एट x। तो पहले केस में निकालते हैं, x निकाल रहा है 4000 फ्रॉम द बिगनिंग, तो 4000 पूरे साल में निकाला, 12 से मल्टीप्लाई किया। बिगनिंग वाला केस है तो कितना होगा बेटा 6.5 for 12 और रेट है 9%। तो हम पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3 और 12 से चला गया 12, ठीक है। अब 65 इंटू 4 करूंगा तो 1 2 3 4 226, 226 इंटू 9 करूंगा मैं तो 9 0 0 9 6 54 5 कैरी 9 2 18 और 5 2 3 4 0 आंसर आएगा फर्स्ट केस का 2 3 4 0। सेकंड देखते हैं, आपसे कह रहा है y ड्रॉ 4000, तो सेकंड केस y ड्रॉ 4000 और वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि वही 12 वाला केस पूरे साल निकाल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड वाले में कितना था 5.5 अपॉन, एंड वाले कितना था 5.5 अपॉन 12, तो इनटू 9। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, पॉइंट हटा लो, 0 आ गया, 1 2 3 1 2 3 12 से 12 गया, ठीक है। अब 55 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो 1 2 3 4 220 इंटू 9, तो ये आपका आएगा 900 9 टू 18 1 कैरी 1980। सेकंड कैसे लिखता है बेटा 1980। मूवी की याद आ गई ना 1992 थी, कौन सी थी 1920 थी, उसमें आती थी वो भूत आते ना तो थर्ड वाला केस क्या था, z ड्रॉ 4000, तो z के लिए 4000 बेटू पूरे साल निकाला है 12 और मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कितना रहेगा 6 अपॉन 12 और 9%, तो ये आपका 12 12, ठीक है, और 0 0 0 0 40 into 6 240 into 9, ठीक है, 40 into 6 1 2 3 4, ठीक है, उसका 9 0 0 9 4 36 3 कैरी और 107। तो पहले केस का आएगा 2340, दूसरे केस का आएगा 1980 और तीसरे केस का आएगा 2160, ठीक है। अब यहां पर आपको जो क्वार्टर दिख रहा है और क्वार्टर दिखते ही आपने कहा ठीक है सर। अब क्वार्टर वाले केस में क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि हमारे क्वार्टर जो है
वो एक साल में 4 होते हैं 3-3 महीने के। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। दूसरा स्टार्ट होगा अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई जून। तीसरा स्टार्ट होगा जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर। और चौथा स्टार्ट होगा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, राइट। ठीक है, ये 4 हमने क्वार्टर ले लिया। अब आपसे कहे पहला बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि जब पार्टनर हर क्वार्टर की शुरुआत में ड्राइंग्स कर रहा है, तो पहली ड्राइंग उसने 1 जनवरी को करी होगी और आखिरी ड्राइंग कब करी उसने 1 अक्टूबर को। पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं 12, आखिरी ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं 3/2, 15/2, यानी कि 7.5। क्वार्टर में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूरा एलाबोरेट करके करेंगे ताकि किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यानी पहली ड्राइंग कब करी होगी 15 फरवरी को और आखिरी कब करी होगी 15 नवंबर। यही तो है मिडिल बेटा, क्वार्टर का मिडिल यही आ रहा है। ठीक है, तो 15 फरवरी के कितने महीने बचे, 1 महीना पूरा चला गया और आधा, यानी कि 10.5 बचे और 1.5 यहां बचा। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 2 करा तो 12 11 अपॉन 2 यानी कि 6 मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में आएगा 6th मंथ। उसके बाद आ गया हमारा एंड वाला। एंड में क्या होगा, एंड वाले केस में पहली ड्राइंग से तो करी 31 मार्च को और लास्ट को करी 31 दिसंबर। तो पहली जब ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, ये तो चला ही गया 9 महीने बचे, आखिरी में कुछ बचा ही नहीं 9/2 यानी कि 4.5। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में कह रहा है 5,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 इंटू 4, इंटरेस्ट कितना है 8%, और बिगिनिंग वाले केस में कितना लगेगा बेटा, बिगिनिंग वाले केस में कितना बताया था मैंने, बिगिनिंग वाले केस में लगेगा हमारा, ये कहां हो गया मैं, हाँ बिगिनिंग वाले केस में 7.5, तो 7.5 अपॉन पॉइंट लाएंगे 0 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 और कुछ कट रहा है 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर 8 5 जा 40 40 इंटू 25 करेंगे, तो 40 इंटू 25 करोगे तो 10 400 20 800 1000 आएगा, बट फिर भी एक बार चेक करेंगे 500 520 0 0 हाँ, तो पहले वाले केस का आंसर आएगा 1000। सेकंड वाला कह रहा है इफ ही विथड्रॉ 6,000 6000 बराबर क्या बात है, डिमांड मांगी 6000 इंटू 4, तो ये 4 क्वार्टर होते हैं, परसेंट 8% और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना था 4.5, तो हमने पॉइंट हटा दिया 0 बचा 1 2 3 1 2 3 अगेन 4 1 4 4 3 12 3 1 3 3 1 3 5। ठीक है, अब यहाँ पर 6 8 जा 48 और 15, तो 48 10 480 और आधा, 480 में आधा करूंगा यानी कि 240 जोड़ूंगा तो ये आएगा 720। थर्ड केस में कह रहा है इफ यू विथड्रॉ 10,000, 4 होता है क्वार्टर, मिडिल में 6/12 होता है और परसेंटेज है 8%। सॉल्व करूंगा 6 बचा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 0 0 0, तो 100 इंटू 2 200 और इंटू 8 1600, यानी तीसरे वाले केस में क्या आएगा 1600। ठीक है, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 27 का।
नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34 आपकी बुक का। यहां पर कुछ बहुत स्पेशल बात आती है जो रिलेट करती है हमारी प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर जो प्रॉफिट था वो उतना नहीं था कि हम एप्रोप्रिएशन की चीजें बांट पाए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली चीजें बांट पाए, नहीं था। यस सर, उसी से रिलेटेड है ये। यानी कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज नहीं करना। अगर हमें लॉस हुआ, लॉस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और दिया जाएगा भले ही लॉस हो जाए, तो आपको देना ही देना पड़ेगा। वन बाय वन समझते हैं। देखिए X and Y पार्टनर्स है, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कैपिटल आपको दे रखी है 50,000 30,000 की रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉरेन अल्टरनेटिव केस। अब आपको केस दे रखे हैं। पहला केस है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ऐसे केस में क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे 2:1 में। तो अगर 9,000 का 2/3 करोगे तो 6,000 और 3,000 पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, 6,000 और 3,000। सेकंड केस है इफ द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन 6% एंड द लॉस फॉर द ईयर 6,000। क्वेश्चन में तो है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% दिया जाएगा, लेकिन फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हमारे गब्बर सर ने तो हमें बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजें जब ही दी जाएंगी जब उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और या फिर कोई स्पेशल लाइन बोली जाएगी। अब यहाँ पर तो कोई स्पेशल लाइन नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये लॉस जो है वो पार्टनर झेल लेंगे अपने रेशियो में 2:1, यानी कि 4,000 और 2,000। ठीक है। थर्ड केस इफ द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेम रिपीट हो गया बेटा, सेम रिपीट हो गया। ठीक है। If the partnership will provide for interest on 6% per annum and the profit for the rupees 9,000, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया हमने, और हमने प्रॉफिट कहाँ डाला? यहाँ डाल दिया 9,000 रुपए क्रेडिट साइड में। उसके बाद यहाँ डाल दिया आईओसी, कितना है? 6% है। 50 का 6% 3,000 और 30 का 6% 1,800। तो ये 3,000 और 1,800। तो 9,000 में से अगर ये चला गया तो कितना बचा? 4,200। तो 4,200 को पार्टनर्स में बांट देंगे 2:1 में, तो ये शायद 2,800 और 1,400 आएगा। ठीक है, चलिए अब बहुत बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, भले ही फर्म को क्या हो जाए? घाटा हो जाए। यानी कि ये अब एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया। इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पर आप क्या करोगे? आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? 3,000 का दे रखा है। आपने भी आईओसी निकाला था तो कितना आया था? 3,000 और 1,800 आया था। यानी कि लॉस कितने का आएगा? 1,800 का। ये लॉस पार्टनर झेलेंगे अपने अपने रेशियो में। ठीक है, 2:1 था तो 1,200 600 का लॉस झेलेंगे।
अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसी से रिलेटेड है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए समझिएगा, ए एंड बी ने पैसा लगाया 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, और आपको प्रॉफिट दे रखा है 42,000 का बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर दो केस है। पहला केस सिर्फ ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाए, दूसरा केस ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाए भले ही आपको लॉस हो। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या प्रॉफिट इतना है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सको। यहां पर 42,000 है और 4 लाख का 8% निकालो और 3 लाख का 8% निकालो। 4 लाख का 8% कितना होगा, फटाफट से बताओ। 4 लाख का 8% निकाला हमने, और उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 10% कितना हो जाएगा, 40,000। ये हो गया 32,000, 32,000। 3 लाख का 8% कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 56,000 का, और प्रॉफिट मेरे पास कितने का है, 42,000 का। कुछ स्पेशल लाइन तो लिखी नहीं है, तो यहां पर मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां पर मैंने लिखा बाय प्रॉफिट क्रेडिट साइड में कितना, 42,000, क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, तो मैं इसी प्रॉफिट को क्या करूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में बांट दूंगा बेटू। तो यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर, ए और बी। अब 42,000 कैपिटल रेशियो क्या है, 4:3, तो 42,000 इंटू 4/7 करूंगा तो ये आ जाएगा 6 में आता है, 6,000 इंटू 4 24,000 और 3 18,000, यानी कि पहला वाला केस में ऐसा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगी 24,000 और बी को मिलेगी 18,000। लेकिन दूसरे वाले केस में कह रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑन देनी पड़ेगी भले ही आपको लॉस हो, भले ही आपको धनवार में आग लग जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन देनी पड़ेगी। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में वो एक चार्ट मान लिया गया, वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर क्या करोगे, प्रॉफिट को डालोगे बाई साइड में, ए को इंटरेस्ट दोगे इतना, बी को दोगे कितना हो गया 56,000, 14,000 का लॉस हो गया जो क्रेडिट साइड में जाएगा, और पार्टनर अपने पुराने रेशियो यानी 3:2 में इस 14,000 को झेलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट अगर आपके पास उतना नहीं है, कोई स्पेशल लाइन नहीं कही गई है, तो जितना प्रॉफिट है उसी को हम लोग बांट दें। अगर प्रॉफिट आपके पास है ही नहीं लेकिन आपसे कह रहा है इंटरेस्ट देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा भले ही लॉस हो, उसके लिए हम जैसा बताया था वैसा हम करते हैं। तो ये प्रोविजन है प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको यहां देखो एक और क्वेश्चन है, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, रेशियो दे रखा है रेस्पेक्टिवली, फिक्स कैपिटल दे रखा है, पार्टनरशिप डील कह रही है 12%, पार्टनरशिप डील फर्दर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड फुली इवन इट रिजल्ट इनटू अ लॉस। क्या कह रहा है, देना पड़ेगा भले ही क्या हो जाए, लॉस हो जाए। प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख का, ये आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और ये 10 लाख है, 10 लाख का 12% कितना हो गया, 1,20,000, 6 लाख का 12% कितना हो गया, ये शायद हो गया 72,000, दोनों का दोनों कितना हो गया 1,92,000, यानी 42,000 का लॉस हो गया जो पार्टनर झेलेंगे इस रेशियो में 3:1। तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चन से थोड़ा सा बेस बनता है। अगला जो टॉपिक है वो आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। बोर्ड एग्जाम में वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बेटू, ऐसा मत सोचिएगा नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एक बार एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी बुक का, प्लीज इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा होमवर्क में।
अगर आ पा रहा है तो ठीक है, नहीं आ पा रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसको भी आपको समझा दूंगा। सिंपल है, कुछ नहीं आपसे कह रहा है, कविता लीला पार्टनर है, ये है and it is to be treated, देखो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, फायदा हो नुकसान हो, इंटरेस्ट हो, आपको पूरा देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मिलते हैं बेटू, तब तक आप ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट भी दे रखा हो। उसके बाद कमीशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है, पूछता है। और अभी मैंने प्रोविजन बताया। अगली क्लास में हम करेंगे आपका पास्ट अरेंजमेंट, जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना बेटू ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, तो आप तो जान हो मेरी, है ना। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू सो मच, गब्बर सर, गब्बर आदमी।